एक गहरे हरे घाटी में, जहाँ फूल चमकते थे उज्जवल रंगों में और डायनासोर शांति से रहते थे, हमारे नायक छोटे लेकिन साहसी डिप्लोडोकस, जिसका नाम डिकी था, जीवन का आनंद लेता था। वह अपने स्वर्गीय कोने में खेलता था, एक रंगीन प्रागैतिहासिक घाटी में, जहाँ फूल इंद्रधनुष से भी चमकदार थे और तितलियां फूलों की तरह हवा में घूम रही थी। कितना सुंदर दिन है, डिकी खुशी से सोचा, बड़े डायनासोरों का रहने वाला विशाल घाटी देखते हुए। लेकिन अचानक आकाश रात की तरह काला हो गया और एक ताकतवर हुरिकेन तूफान उठ गया, धड़ाम से गूंजते हुए। डिक्की, जब उसे समझ में आ सका कि क्या हो रहा है, उसे एक अनजान और रहस्यमय धरती में फेंक दिया गया। मैं कहाँ हूँ? उसने डर की आवाज में डर से कहकर कहा, आसपास देखते हुए। सब कुछ अजनबी और डरावना था। कांटेदार पेड़ उसे खरोंचते थे और हवा बुरी बात की तरह शिश शब्द कर रही थी। लेकिन अचानक उसकी आंखें कुछ चमकते हुए पकड़ ली अंधकार में। वह एक चमकदार पत्थर था जो एक गर्म, सुखद प्रकाश छोड़ रहा था। क्या यह गिरी हुई चांद हो सकती है? डिकी आवाज बुलंद करते हुए हैरानी और प्रशंसा के साथ स्तंभित हो गया। वह सतर्कता से पत्थर को उठाया, उत्साह के साथ, अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई और महत्वपूर्ण मिशन की एक भावना, चांद को आकाश में लौटाने की। लेकिन फिर उसने एक अकेला छोटा डायनासोर डीनो से मिला, जो जंगल की किनारे खड़ा था। डायनासोर उसे बड़ी उदास आंखों से देख रहा था। देखो मैंने क्या पाया है, डिकी ने कहा, अपने पंजों को खोलते हुए और चमकते हुए पत्थर को दिखाते हुए। छोटा डायनासोर पत्थर की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। यह एक छोटा चांद जैसा लगता है, उसने उद्गार किया और उसका चेहरा हंसी से रोशनी में लिपट गया। बहुत समय बाद खुशी छोटे डायनासोर की आंखों में जगमगाई। यह वर्णनात्मक एहसास था, जब आप देखते हैं कि आप किसी को थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं। मुझे लगता है यह गिरी हुई चांद है, डिकी ने समझाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की किरणें चमक रही थी। मुझे इसे आकाश में लौटाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? छोटा डायनासोर डीनो अभिप्रेती से और अधिक उत्साहित होकर सिर हिलाया। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, उसने कहा और उसकी आवाज नई आत्मविश्वास से भरी हुई थी। और इसी तरह उनकी महान साहसिक यात्रा शुरू हुई। डिकी और छोटा डायनासोर चमकदार पत्थर पकड़कर अपनी यात्रा पर निकले, भय और उत्साह का मिश्रण महसूस करते हुए, लेकिन संकल्प से भरे हुए। लेकिन उनका मार्ग अप्रत्याशित मोड़ों और जोखिमों से भरा था। उन्होंने विशाल टर्माइट माउंट का सामना किया, पेड़ों से गिरती हुई बड़ी डालों को टाल दिया। अगले सुबह उठते ही डिकी और डीनो को सुनहरे सूर्योदय के दमकते किरणों ने स्वागत किया, जो बेल पिरोए हुए प्राचीन पेड़ों पर प्रतिबिंबित हो रहे थे। वे एक विशाल धारा के साथ आगे बढ़े, जिस पर खिलते हुए जड़ें दिखाई दिए, जहां एक असामान्य शांति थी। उनके मार्ग पर पहला था एक मोटा और दयालु घासाहारी स्टेगोसॉरस। छोटे बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने पूछा, अपनी दयालु बुजुर्ग आंखों से उन्हें देखते हुए। हम चांद को आकाश में लौटाना चाहते हैं, डिकी ने कहा, चमकते हुए पत्थर को दिखाते हुए। स्टेगोसॉरस मुस्कुराए और उन्हें सलाह दी कि वे पूर्व की ओर चले, सबसे ऊंचा पर्वत की ओर। हालांकि सभी मुलाकातें इतनी प्रसन्नजनक नहीं थी। एक असंतुष्ट, लालची वेलोसिरैप्टर्स के समूह से मिलने पर डिकी और डीनो को अपना पत्थर छुपाना पड़ा और सामान्य डायनासोर की तरह बनने की नाटक करनी पड़ी। वहाँ तुम्हारे पास क्या है? वेलोसिरैप्टर्स में से एक ने गरजते हुए भयानक तरीके से कहा। कुछ खास नहीं,
बस एक पत्थर है, डिकी जल्दी से जवाब दिया, शांत और आत्मविश्वास से आवाज में बोलने की कोशिश करते हुए। वे वेलोसिरैप्टर्स को छोड़कर चले गए, लेकिन वे सतर्क थे और उनका पीछा करने लगे। बाद में उन्होंने खुशमिजाज छोटे प्रोटोसेराटॉप्स के समूह से मिले जो उनकी मदद करने का निर्णय लिया। वे वेलोसिरैप्टर्स को धोखा देकर उन्हें गलत रास्ते पर ले गए, जबकि डिकी और डीनो सुरक्षित स्थान की ओर भागे। लगता है कि हमें अगली बार और सतर्क रहने की जरूरत होगी, डिकी ने कहा जब वे फिर सुरक्षित हो गए। डीनो ने सिर हिलाया, अपनी छोटी आंखों में संकल्प की चमक देखी गई। वे अपनी यात्रा जारी रखने के बावजूद जल्द ही 3 भयानक टायरेनोसॉर्स से मिले। वे लंबे और डरावने थे, उनके दांत सूर्य की किरणों में चमक रहे थे और उनकी आंखों में शिकार की प्यास जल रही थी। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? उनमें से एक ने ऊंची आवाज में डिकी के चमकदार पत्थर की ओर इशारा करते हुए जोरदार तरीके से पूछा। डिकी ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि यह साधारण सा पत्थर है, लेकिन टायरेनोसॉर्स संतुष्ट नहीं हुए। हमें पत्थर दिखाओ, वरना हम तुम दोनों को खा जाएंगे, धमकाते हुए दूसरे टायरेनोसॉर्स ने कहा। डिकी उन्हें देखकर अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि इन महाकायों के साथ सीधा संघर्ष उनकी जान पर बहुत महंगा पड़ सकता है। अचानक डिकी ने अपने नए दोस्तों को याद किया, खुशमिजाज और तेज प्रोटोसेराटॉप्स जिनसे उन्होंने पहले मेल की थी। याद है, उन्होंने हमें एक पुरानी छोड़ी हुई गुफा के बारे में बताया था। वह डीनो को बिस्तरा कहता है। हमें वहां दौड़कर पहुंचना होगा। और वे दौड़ते रहे। टायरेनोसॉर्स गरजे और उनकी पीछा करने लगे, लेकिन उनकी भारी और धीमी चाल से वे हमारे नायकों को पकड़ने में असमर्थ थे। डिकी और डीनो गुफा में जाते हुए वहां छिप गए। उन्होंने तय किया कि अगले सुबह अपनी यात्रा जारी रखेंगे। अब वे एक आग जलाने और थोड़ा गर्मी और आराम करने का निर्णय लिया। अगले सुबह वे अपनी यात्रा जारी रखे। दोपहर तक उन्होंने पहुंच लिया था ऊंचे ज्वालामुखी तक। गहरी सांस लेते हुए और पसीना बहते हुए डिकी और डीनो घने धुंध में से अपने रास्ते बनाते हुए महान ज्वालामुखी के पैरों में पहुंचे। उनके दिल भय और उत्साह से धड़क रहे थे। देखो इसे, डिकी आश्चर्य में सांस लेते हुए कहा, ज्वालामुखी की ओर इशारा करते हुए। हमें ऊपर जाना होगा। और इसी तरह उनकी उच्चारणा शुरू हुई, जबकि ज्वालामुखी के भयानक गर्जने के नीचे चमकीली आग की लहरों के बीच मोल्टन लावा के जोरदार धाराओं के माध्यम से भूमि को ढक रही थी। सतर्क रहो, डीनो। उस दरार पर पैर नहीं रखना, डिकी ने चिल्लाते हुए कहा, जबकि उसका दोस्त एक दरार पर ठुमकने के करीब आ गया था जो धुंध फूंक रही थी। आसपास खतरे हर जगह थे, धरातल में दरारें, गर्म पत्थर और समय समय पर भूमि से निकलने वाली चमकदार लावा की गतिविधियां। अचानक धुंध के बादल से पेरोडैक्टिल निकले। उनके लंबे, तेज किले और खौफनाक आंखें कुटिलता से भरी थी। पेरोडैक्टिल डीनो और उसके दोस्त को खाने का इरादा रखते थे। डीनो, भाग! डिकी ने चिल्लाया और वे तुरंत नजदीकी गुफा में छलांग लगाए। गुफा के अंदर ठंडा और शांत था। जंगली घास की गंध हवा में भरी थी और मंडराती रोशनी छत के संकीर्ण दरारों से आती थी। एक बूढ़ा डायनासोर गुफा के कोने में बैठा था। उसकी तिलमिलाती त्वचा थी और उसकी आंखों में ज्ञान भरा हुआ था। मेरे छोटे डिकी, उसने अपनी कहानी शुरू की, तुम्हारा पत्थर चांद नहीं है, यह एक उल्का है। उल्का? डिकी ने फिर से पूछा, अपनी आशाओं को ढलते हुए महसूस करते हुए। लेकिन वह जल्दी सोचा समेट लिया। तो फिर
हम इस पत्थर के साथ क्या करेंगे? बूढ़ा डायनासोर मुस्कान किया और सुझाव दिया कि डिकी उस पत्थर को उस व्यक्ति को दे जिसे सबसे ज्यादा जरूरत हो। डीनो, सुनो, डिकी ने कहा, छोटे टुकड़े को पकड़कर मैं तुम्हें इस उल्का को देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए एक सच्चे दोस्त बन गए हो। जब छोटा डायनासोर चमकदार पत्थर ले लिया, उसकी आंखों में आनंद की चमक आई। वह डिकी की ओर कृतज्ञता से मुस्कराया और डिकी को ऐसा लगा कि उनका साहस सचमुच मूल्यवान था। याद रखना डिकी, बूढ़ा डायनासोर ने शुरू किया, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें दोस्ती और दूसरों की मदद करना होती है। उल्का तो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन तुमने इसे इस छोटे डायनासोर के लिए आशा और आनंद का प्रतीक बनाने में कामयाबी हासिल की है। डिकी और डीनो ने घनिष्ठ मित्र बनाए और उन्होंने तय किया कि हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे।